नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2023 से की चुनाव प्रक्रिया में मतदान दल एवं मतदान प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये जानकारी आरओ, एआरओ, एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर एवं मतदान प्रक्रिया में लगे अन्य लोक सेवकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सर्वप्रथम ये विधानसभा चुनाव सिंगल इलेक्शन है। ऐसी स्थिति में मतदान दल का स्वरूप क्या होगा, जिसको हम इस फॉर सिंगल इलेक्शन पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रत्येक बूथ के लिए 3 पोलिंग ऑफिसर होंगे। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर और एक सिक्योरिटी पर्सन भी इस मतदान दल में होगा। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी और असिस्टिंग स्टाफ है वो मतदान दल के सहयोग के लिए नियुक्त होगा। मतदान दल जिस पोलिंग स्टेशन के लिए नियुक्त होगा उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर अर्थात पीठासीन अधिकारी के मुख्य जो दायित्व हैं, जिम्मेदारी हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। पीठासीन अधिकारी को पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका और समय समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना होगा। उनकी ट्रेनिंग के दौरान और जैसे ही नवीनतम दिशा निर्देश से भारत निर्वाचन आयोग के आते हैं, उनसे अपडेट रहना होगा। ईवीएम और वीवीपैट का व्यवहारिक हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। अति आत्मविश्वास की भावना को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये ईवीएम के माध्यम से वोटिंग होनी है, तो उनके संचालन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के संबंध में स्वीप गतिविधियों के माध्यम से ट्रेनिंग के दौरान उनको संचालन करने के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का संकोच या भ्रम नहीं हो, इसकी सुनिश्चितता करनी है। एक पीठासीन अधिकारी उन मतदान अधिकारियों की सहायता से एक व्यवस्थित तरीके से मतदान कराने में सक्षम होता है जो उस मतदान केंद्र के लिए नियुक्त हैं। मतदान केंद्र में कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण कानूनी शक्ति उसे प्राप्त होगी। 100 मीटर की परिधि का समूचा जिम्मा है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अर्थात पीठासीन अधिकारी को होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना प्राथमिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इसीलिए यह आवश्यक है कि पीठासीन अधिकारी स्वयं कानून और प्रक्रिया और चुनाव आयोग के प्रासंगिक निर्देशों से पूरी तरह परिचित हो। पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्र की उचित तरीके से स्थापना के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं, विशेष रूप से मतदान की गोपनीयता, मतदाताओं की कतार के नियमन, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त मतदान कार्यवाहियों की सुरक्षा, नेत्रहीन या विकलांग मतदाताओं की सहायता, चुनौती वोट के संबंध में औपचारिकताओं को पूरा करना, निवेदित मतपत्र जारी करना आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी जरूरी है। तो ये समय समय पर जो प्रशिक्षण होंगे उनके माध्यम से और जो दिशा निर्देश है निर्वाचन आयोग के निर्देशिका के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करके और समस्त प्रकार की जो शंकाएं हैं उनका समाधान कर लेंगे। यहाँ जो पोलिंग स्टेशन है और उस पर मतदान कक्ष में हमारा मतदान दल किस प्रकार बैठेगा और एक आदर्श जो मतदान कक्ष है उसकी नमूने की
प्रस्तुति यहाँ की गई है। इस कक्ष में एक प्रवेश द्वार और एक निकास द्वार दोनों अलग-अलग हैं। यहाँ से प्रवेश मतदाताओं का, यहाँ इनकी कतार जो वोटिंग के लिए जाने की दिखाई गई है। सुरक्षाकर्मी है, उनको कतारों को व्यवस्थित करेगा। आगे पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर सेकंड और पोलिंग ऑफिसर थर्ड का ये क्रम रखा गया है। वोटिंग कंपार्टमेंट है, उसको ऐसे स्थान पर रखा गया है जहां उचित रोशनी हो बैलेट यूनिट पर और वीवीपैट पर, और गोपनीयता भंग न हो, ऐसी सुनिश्चितता की गई है। सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सीट लगी हुई है। इसके जैसे फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है, उसके जस्ट पीछे मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदान अभिकर्ता मतदाता की पहचान के संबंध में प्रथम मतदान अधिकारी का सहयोग करने के लिए ये ऐसे स्थान पर बैठे जिससे मतदाता की पहचान में वो सहयोग कर सके, मतदाता का चेहरा उनको दिखाई दे सके। तो ये एक नमूने का आदर्श मतदान कक्ष है, वो यहां पर प्रदर्शित किया गया है। समस्त जो मतदान दल हैं, वो मतदान दिवस के पहले दिन मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। जो डिस्पर्सल सेंटर होगा, रवानगी स्थल होगा और अंतिम प्रशिक्षण होगा, वहां पर मतदान दल और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो सामग्री की सूची दी जाएगी, उस सामग्री की सूची के अकॉर्डिंग समस्त सामग्री का मिलान करना है। इनमें कौन कौन सी सामग्री मुख्य रूप से लिस्टेड हैं, इनकी सुनिश्चितता प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मतदान अधिकारियों के साथ मिलान करेगा। सबसे पहला आता है मतदाता रजिस्टर, जो फॉर्म 17A के नाम से जाना जाता है। दूसरी है मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, निर्वाचक नामावली की चिन्हित कॉपी। फॉर्म नंबर 17C मतपत्र लेखा, मार्क स्टाम्प और पीआरओ शील, ये शील होगी। इंक है जो मतदाता की बाईं तर्जनी के लगाई जाएगी। कॉपी ऑफ मॉक पोल सर्टिफिकेट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट इन वेरियस पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें भारत निर्वाचन आयोग ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो डायरी है, उसके पार्ट हैं जो मॉक पोल से रिलेटेड और ईवीएम रिप्लेसमेंट से रिलेटेड हैं, इनके सारे के सारे पार्ट उसमें डाले होंगे। इनको देखने का और उसका मिलान की सुनिश्चितता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करनी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, जो इसमें अलग अलग पार्ट हैं, ऑल काइंड ऑफ टैग एंड सील्स, ये भी उस सूची में और वहां सामग्री में इनका मिलान करना है। नमूने के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, 17 का जो मतदाता रजिस्टर है, ये इस स्वरूप में होगा। ये प्रविष्टियां होंगी और इसमें ये कॉलम बने होंगे। तो कॉलम और इस रजिस्टर का मिलान प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा। यहां हम चिन्हित निर्वाचक नामावली की बात करते हैं, तो चिन्हित निर्वाचक नामावली का एक पेज यहां प्रदर्शित किया गया है। इसके माध्यम से इसमें जो डिलीटेड है, पीबी है, ईडीसी है आदि आरओ के यहां से उसमें ये सारी प्रविष्टियां हैं करके दी जाएगी। इसके समस्त पेज और इसके साथ में संलग्न जो सूची है, उनका भी मिलान कर लिया जाए। कोई भी पेज है वो इसमें छूटे नहीं या वंचित न रह जाए, इसकी सुनिश्चितता करनी है। ये मतपत्र लेखा 17C का प्रारूप है, प्रपत्र है। ये भी जो पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं, उसका मिलान प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा। लिस्ट ऑफ एएसडी वोटर्स जो एब्सेंटीज हैं, शिफ्टेड हैं और डेथ वाले, उनकी सूची साथ में संलग्न होगी, तो उसका भी मिलान करें। लिस्ट ऑफ सीएसवी इफ एनी,
जो प्रोक्सी मतदाता के माध्यम से मतदान करते हैं उनकी सूची देखनी है। टेंडर वोट है, ब्रेल डमी बैलेट शीट है, जो अंधे दृष्टिहीन मतदाता उनकी सहायता के लिए है। एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प, वैधानिक और गैर सांविधिक फॉर्म, वैधानिक और गैर सांविधिक फॉर्म के लिफाफे, वोटिंग कंपार्टमेंट, मॉक पोल रबर स्टाम्प, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड हिज इलेक्शन एजेंट, पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील। जैसे उदाहरण के लिए ये निर्वाचन अभिकर्ता के जो सिग्नेचर की कॉपी है, साइन की कॉपी है अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के, उसका नमूना, उसकी प्रति उनकी सामग्री में डाली जाएगी। तो इसकी सुनिश्चितता भी करें ताकि मतदान बूथ पर मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति में इससे सहयोग मिलेगा। यदि पूर्व में डाक मतपत्र हेतु आवेदन किया है तो अपना मत डालकर प्रस्थान करें, क्योंकि सभी को मत का प्रयोग करना है। तो ऐसी स्थिति में ईडीसी या डाक मतपत्र के लिए आवेदन किया गया है तो ईडीसी का प्रमाण पत्र या डाक मतपत्र जारी हो जाता है, तो उसको डाल करके पूरा मतदान दल है, इसकी सुनिश्चितता भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी टीम के साथ करेंगे। ये यहाँ पर जो सामग्री है उसके नमूने हैं। ये जो सांविधिक लिफाफे हैं उनके संबंध में दिया हुआ है। ये मॉक पोल की जो स्टैंप है ये भी महत्वपूर्ण जो सामग्री है। एरोक्रॉस मार्क सील है ये, और इसके अलावा जो ग्रीन पेपर सील है ये उनकी सामग्री में होगी और उसे मिलान करके और संख्या के अनुसार प्राप्त करने की सुनिश्चितता प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करनी है। ये मतदान दल रवानगी स्थल पर जो मतदान दल रवाना होगा उस समय ये कार्य करना है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब ईवीएम से जो वोटिंग होनी है तो इसमें 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं: वोटिंग कंपार्टमेंट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। पहली सुनिश्चितता प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह करनी है कि जो एड्रेस टैग आरओ के यहां से लगी हुई है उस एड्रेस टैग पर संबंधित पोलिंग स्टेशन के बारे में जो लिखा हुआ है इसकी सुनिश्चितता प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मतदान दल करेंगे कि जिस मतदान केंद्र के लिए उन्हें नियुक्त किया है उसी से संबंधित ये बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट हैं। इसकी जांच करने का दायित्व प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। नंबर 2, बैलेट यूनिट पर लगा जो मतपत्र है वो मतपत्र सही क्रम में लगा हुआ है तथा सभी अभ्यर्थियों के, नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों के जो बटन है वो अनमास्क हैं। इनकी सुनिश्चितता करने का दायित्व भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रवानगी के समय मतदान दल रवाना होने से पहले का है। अब यहां एक विशेष बात ध्यान रखने की बात है, डू इंश्योर इन नो एनी केस द वीवीपैट इज टू बी टेस्टेड बिफोर रीचिंग द पोलिंग एंड टाइम फिक्स्ड फॉर मॉक पोल एज द वीवीपैट प्रोवाइडेड to you has already been tested means do not check VVPAT at dispersal center। यानी CU, BU और VVPAT को आपस में जोड़ करके चेक नहीं करना है। मॉक पोल से पहले इस बात की सुनिश्चितता करने की जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है। केवल मतपत्रों की जानकारी है, इसके अलावा जो बटन सारे के सारे खुले हैं, अनमास्क्ड हैं, इसकी सुनिश्चितता और संबंधित पोलिंग स्टेशन की ये जो ईवीएम है इनके बारे में निश्चय करके ही रवानगी मतदान दल और मतदान दल को करनी है। यहां ये जो सामग्री है इसका जैसे वोटिंग कंपार्टमेंट है, ये वीवीपैट और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट है, ये संबंधित पोलिंग स्टेशन की हैं। इसको जांचेंगे और उसके पश्चात
जो क्रियान्विति की जानी है उसके संबंध में बीयू का एड्रेस टैग ये सुनिश्चित करने के लिए कि बीयू आपके निर्दिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित है, बीयू की पिंक पेपर सील बरकरार है, मतपत्र ठीक से स्थापित है, नोटा कैंडिडेट ब्लू बटन तक के बैलेट बटन अनमार्क्ड होने चाहिए। पहले बीयू के लिए थंब व्हील की स्थिति 1 है। यदि एक बीयू से अधिक का उपयोग किया जाता है तो दूसरे बीयू के लिए थंब व्हील की स्थिति 2 है, तीसरे बीयू के लिए 3 है और इसी तरह आगे भी। ये जितनी बैलेट यूनिट काम में ली जाती हैं उसके अनुसार बैलेट यूनिट के दाएं कोने पर एक खिड़की है और वहां पर ये अंक प्रदर्शित होते हैं, तो इसकी जो संख्या है उसकी जांच भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेंगे। सीयू का एड्रेस टैग ये सुनिश्चित करने के लिए कि सीयू आपके निर्दिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित है, सीयू की पिंक पेपर सील बरकरार है, यानी उनमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है, इसकी सुनिश्चितता प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करनी है। वितरण के दौरान बीयू सीयू वीवीपैट को न जोड़ें, संबंधित कैरिंग केस के बाहर न रखें, अनधिकृत स्थान जैसे आवास, होटल आदि में न ले जाएं, बीयू सीयू एंड वीवीपैट से कोई सील न हटाएं। जो आरोपी यहां से जितनी भी सील और टैग है उनको नहीं हटाना है। और एक मुख्य बात इसमें कि अनधिकृत स्थान जैसे निजी आवास है, होटल है और यहां तक कि जो अधिकृत वाहन है उसी का उपयोग करें और जो रूट है उस रूट के अकॉर्डिंग ही मतदान केंद्र तक पहुंचना है। ये जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और साथ में इसकी मॉनिटरिंग सेक्टर ऑफिसर की होगी। सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में वीवीपैट का परीक्षण सिर्फ मॉक पोल से के समय ही करें, क्योंकि आपको प्रदान किए गए वीवीपैट का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, यानी डिस्पर्सल सेंटर वीवीपैट की जांच न करें। ये पुनः एक बार हिदायत दी गई है। अब यहां जो सामग्री के बाद में किस प्रकार से कार्यवाही करनी है, अनुलग्नक 3 में दी गई सूची के अनुसार सभी सामग्रियों और ईवीएम वीवीपैट मशीनों की सावधानी पूर्वक जांच कर ली कि संपूर्ण सामग्री है वो प्राप्त सूची के अनुसार हो चुकी है, ये निश्चय हो गया। इसके बाद सारे के सारे मतदान कार्मिक हैं उस पोलिंग स्टेशन के, वो उपस्थित हो गए, सुरक्षाकर्मी है वो उपस्थित हो गया और सुनिश्चित करेंगे आपके मतदान केंद्र के लिए तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर यदि कोई हो तो मौजूद है, उसकी उपस्थित है, इसकी सुनिश्चितता करनी है। आपने अपने मतदान केंद्र के लिए आवंटित सभी चुनाव सामग्री, वैधानिक प्रपत्रों, लिफाफों और ईवीएम की जांच कर ली है। सुनिश्चित करें कि आप अपने सेक्टर अधिकारी से अच्छी तरह से परिचित। वहीं जो रवानगी स्थल है, अंतिम रवानगी प्रशिक्षण और रवानगी स्थल है, वहां पर सेक्टर ऑफिसर भी उपस्थित रहेंगे, उनके मोबाइल नंबर और उनसे परिचय भी करना आवश्यक है। और अपने सेक्टर ऑफिसर को सूचित करने के बाद निर्धारित अधिसूचित वाहन से ही अपने मतदान केंद्र के लिए निकलना सुनिश्चित करें। जो अधिसूचित वाहन उस मतदान केंद्र के लिए, मतदान दल के लिए आवंटित किया गया है, उसका अनाउंस होगा, उसी का उपयोग किया जाए। इसके अलावा दूसरे निजी वाहन का उपयोग नहीं किया जाना है, करेंगे। समस्त मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी सुनिश्चित करें कि वे उसी निर्धारित अधिसूचित वाहन से यात्रा करें। सुनिश्चित करें कि आप निर्दिष्ट मार्ग से यात्रा करें। रूट जो निर्धारित होगा और चेक पोस्ट होंगी उस वहां पर रिपोर्ट करते हुए और उस निर्धारित रूट से ही मतदान केंद्र तक पहुंचना है। जैसे ही मतदान दल संबंधित या अपने मतदान केंद्र पर, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां बीएलओ है और पहले से ही इन व्यवस्थाओं के बारे में तैयारियां की हुई हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी इनकी सुनिश्चितता करेगा, जिनमें मुख्य चीजें हैं सुचारू मतदान के इंतजाम में जो आवश्यक है। पहला, रैंप। जो भी दिव्यांग या विशेष योग्य जन मतदाता है उनके मतदान कक्ष तक जाने के लिए रैंप बना हुआ है। फर्नीचर
हेल्प डेस्क और मतदान कक्ष में जो वांछित फर्नीचर है उसकी उपलब्धता है, पेयजल की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, क्योंकि मतदान कक्ष में पर्याप्त रोशनी का होना आवश्यक है। और जो मतदान कक्ष है उसमें अलग-अलग प्रवेश द्वार और निकासी का जो द्वार गेट है वो अलग-अलग है, तो उनकी सुनिश्चितता मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा के लिए जो छाया पानी की व्यवस्था है या नहीं, छाया की व्यवस्था है या नहीं, वरिष्ठ नागरिक जन विकलांग जनों के लिए विशेष व्यवस्था, मतदान स्थल भूतल पर स्थित है, बूथ के बाहर मतदान क्षेत्र, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम, वीवीपैट, पोस्टर और अन्य आवश्यक निर्देश प्रदर्शित करने की व्यवस्था। जो भी वहां पर अभ्यर्थियों के संबंध में और पोलिंग से संबंधित जो सामग्री चस्पा करनी है उसके लिए उचित व्यवस्था है या नहीं, इसकी सुनिश्चितता पहले दिन ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर के करेगा। ये पहुंच की सूचना है वो सेक्टर ऑफिसर और रिटर्निंग अधिकारी को देगा। स्थापना, मतदान केंद्र स्थान की स्थापना और आने वाले और जाने वाले रास्तों का लेआउट है। पीआरओ और पीओज पोलिंग एजेंटों और हेल्प डेस्क के लिए बैठने की व्यवस्था, ये मुख्य जो व्यवस्थाएं पहले दिन करनी है। जहां एक मतदान केंद्र के स्थान पर एक से अधिक मतदान केंद्र है, वहां मतदाताओं को आपस में मिलने से रोकने के लिए प्रत्येक के लिए अलग प्रवेश और निकास होना जरूरी है, जिससे सुव्यवस्थित मतदान जो प्रक्रिया है वो हो सके। किसी भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों आदि का आतिथ्य स्वीकार कतई नहीं करना है। मतदान केंद्र के अंदर किसी भी उद्देश्य के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी है। पीएस के अंदर धूम्रपान, पोलिंग स्टेशन की अनुमति नहीं होगी। पीएस के अंदर कोई हथियार नहीं ले जाना चाहिए। Ask all polling agent of the candidates to reach the PS at least 90 minutes before the polling starts। यहाँ जो मतदान अभिकर्ता है उनको और उनके निर्वाचन अभिकर्ता और कैंडिडेट है उनके माध्यम से सूचना देनी है कि मॉक पोल के लिए मतदान शुरू होने के समय से 90 मिनट पहले पोलिंग स्टेशन पहुंच जाएं। 90 मिनट पहले मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो यह भी पहले दिन का ही कार्य है। अब वास्तविक मतदान की जो तैयारी है पोल डे के दिन वो की जानी है। ये हम मतदान दिवस के पहले दिन की जो जिम्मेदारियां हैं या दायित्व हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे थे। यहां पहला काम जो निर्धारित समय है उस समय के अनुसार पूरा मतदान दल तैयार होकर के और मॉक पोल के लिए तैयार होगा। ईवीएम में यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट है उनको मॉक पोल के लिए तैयार करेगा। सीयू को मॉक पोल के बाद क्लियर कर दिया गया है। यह भी सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के स्लिप ड्रॉप बॉक्स की मॉक पोल स्लिप निकालकर ड्रॉप बॉक्स सील कर दिया गया है। ये जैसे ही मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो वास्तविक जो मतदान है उसकी तैयारी की जानी है। तो यहां 90 मिनट के पहले मॉक पोल और उसके बाद वास्तविक जो मतदान करना है तो पहली सुनिश्चितता यह करनी है कि क्लियर, और क्लियर के बाद में जो वीवीपैट है उस वीवीपैट की सारी जो पर्चियां हैं वो निकाल ली गई हैं। इसकी सुनिश्चितता की जानी है। अब वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व जो ध्यातव्य बिंदु हैं उन पर हम विश्लेषण करते हैं। वीवीपैट और सीयू को परस्पर जोड़ने वाली केबल इस प्रकार समायोजित करें कि मतदाता उस पर से नहीं गुजरे। नियंत्रण
यूनिट के पीछे के भाग को खोलकर पावर स्विच ऑन करें और टोटल बटन दबाकर ये सुनिश्चित करें एवं उपस्थित अभिकर्ताओं को दर्शाएं कि वास्तविक मतदान से पहले इसमें कोई भी मत दर्ज नहीं है। मॉक पोल के पश्चात जैसे ही सीलिंग प्रक्रिया हो गई और सीलिंग प्रक्रिया के पश्चात वास्तविक मतदान शुरू करना है, तो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो अपने अपनी सामग्री जिनका दायित्व उनके है अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे और जो केबल है उस केबल को भी आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ऐसी स्थिति में रखी जाएगी और उपस्थित जो मतदान अभिकर्ता है उनको एक बार कंट्रोल यूनिट से टोटल बटन दबा करके ये दिखला दिया जाए कि इसमें एक भी वोट दर्ज नहीं है। मॉक पोल के बाद में क्लियर करके और शून्य वोट है और वास्तविक मतदान शुरू करते हैं, तो इससे गोपनीयता और जो पारदर्शिता है वो बनी रहेगी। आयोग द्वारा जारी नवीनतम निर्देश के अनुसार वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी संयुक्त रूप से मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17A में निम्नांकित प्रमाण पत्र अंकित करेंगे। ये जो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा फॉर्म नंबर 17A मतदाता रजिस्टर। उसके शुरू में जैसे ही टोटल का बटन दबा करके देखा और उसमें शून्य मिला तो ये प्रमाण पत्र है वो भी वहां लगाना है, लिखना है किसमें, मतदाता रजिस्टर में। सर्टिफिकेट टोटल इन कंट्रोल यूनिट चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0 कि यहां शून्य वोट की संख्या प्रदर्शित हुई है और वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और मतदान दल के जो अधिकारी हैं वो उस पर सिग्नेचर करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे। मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। अब मतदान प्रारंभ की जो घोषणा है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से एक विहित प्रारूप है उसके माध्यम से होगी और ये उच्च स्वर में होनी चाहिए और सुस्पष्ट आवाज में होनी चाहिए ताकि उपस्थित अभिकर्ताओं और मतदाताओं को वो सुन सके। ये मतदान शुरू करने से पहले उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को जो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, मतदान अधिकारियों को वोट की गोपनीयता बनाए रखने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए और उनके ध्यान में लाया जाना चाहिए। ये मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय पर वास्तविक मतदान शुरू करें, मतदान की घोषणाओं को जोर से पढ़ें और उम्मीदवार व मतदान एजेंट के हस्ताक्षर प्राप्त करें। प्रपत्र 17A में प्रविष्टियों की रिकॉर्डिंग, ईवीएम, वीवीपैट मशीनों का उचित संचालन और गोपनीयता से संबंधित वहां जो जितने भी मतदान दल में लोक सेवक लगे हुए हैं उन्हें उनकी गोपनीयता के बारे में भी पाबंद करें। जैसे प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो किसी चुनाव में मतों की रिकॉर्डिंग या गणना के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा 1 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कारावास से जिसकी अवधि 3 महीने तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, इस शास्ति का भी उन्हें बताना होगा, उन्हें जानकारी देनी होगी। यहां समय समय पर कंट्रोल यूनिट से समय समय पर डाले गए कुल मतों की जांच भी करें, मतदाता रजिस्टर से मतदाता पर्चियां और जो कंट्रोल यूनिट में जो वोट दर्ज हो रहे हैं इनका आपस में मिलान करना आवश्यक है। पीठासीन अधिकारियों की डायरी में घटनाओं का इंदिराज समय समय पर किया जाए। फॉर्म 17A मतदाताओं के रजिस्टर में पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी व पीठासीन अधिकारी जांच करेगा कि कंट्रोल यूनिट में कुल जांच की गई और शून्य पाया गया, वही जो प्रमाण पत्र है जो 17A में मतदाता रजिस्टर में दर्ज करना है। इसके पश्चात हम आते हैं प्रथम मतदान अधिकारी के जो दायित्व है। प्रथम मतदान अधिकारी चिन्हित निर्वाचक नामावली का बाहर साधक होगा।
और पहचान मतदाता की पहचान के संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। मतदाता उनके पास से मतदाता सूचना पर्ची लेकर के आएगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान के बारे में स्वयं संतुष्ट करेगा, क्योंकि पहचान पर्ची के साथ ही मतदाता सूचना पर्ची के साथ उसका पहचान का दस्तावेज भी साथ में होगा। ये पिक भी हो सकता है या निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्दिष्ट जो अन्य दस्तावेज हैं वो भी हो सकते हैं। तो उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा और उसके पश्चात निर्वाचक नामावली में वह है उसकी जो प्रविष्टि है, क्रम संख्या है, उस क्रम संख्या को खोज करके उसके नाम का उच्च स्वर में उच्चारण करेगा ताकि अभिकर्ताओं को सुनाई दे सके। मतदान अभिकर्ता है वो भी सुन सके। हर चुनाव में आयोग निर्वाचकों की पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों के संबंध में आदेश जारी करता है। निर्वाचकों को ईपीआईसी या आयोग के आदेश में निर्दिष्ट किसी भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज को प्रस्तुत करना आवश्यक है। चुनाव आयोग ने 28 फरवरी 2019 से मतदाता सूचना पर्ची वीआईएस को पहचान प्रमाण के रूप में बंद कर दिया था और मतदाता की पहचान के लिए फोटो मतदाता पर्ची का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये जो मतदाता सूचना पर्ची है वो पहचान का आधार नहीं है। पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज, पहचान दस्तावेज की आवश्यकता होगी। मतदान के दौरान पीआरओ द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य भी प्रथम मतदान अधिकारी है वो करने के लिए पाबंद होगा। ये जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों में आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, बैंक डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक है, स्मार्ट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट है, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज है, आई कार्ड है फोटोयुक्त। इसके अलावा विधायक, एमएलसी, सांसद को आधिकारिक पहचान पत्र जो जारी किया गया है वो विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड, एमओ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता भारत सरकार द्वारा जारी। उपरोक्त के अलावा समय समय पर ईसीआई द्वारा संशोधित और तय किए गए जो दस्तावेज हैं वो भी मान्य होंगे। तो यहाँ ये दस्तावेज दिए गए हैं और इनके साथ में मतदाता सूचना पर्ची के साथ में मतदाता मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा। अब यहां जैसे ही प्रथम मतदान अधिकारी उनका नाम पुकारता है, मतदाता का नाम पुकारता है और चिन्हित निर्वाचक नामावली में उसकी प्रविष्टि को, क्रम संख्या को खोज लेता है और मतदान अभिकर्ता भी कोई ऐतराज नहीं करते हैं और खुद भी उनकी पहचान से संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रविष्टियां हैं वो प्रविष्टियां करनी है। फोटो को बचाते हुए तिरछी रेखा से उस मतदाता की प्रविष्टि को काटना है, तिरछी रेखा से काटना है। इसके अलावा महिला मतदाता है तो तिरछी रेखा के काटने के साथ साथ वहां उसका जो क्रम संख्या है उस पर गोला करेगा और यदि ट्रांसजेंडर है तो ऐसी स्थिति में तिरछी रेखा के साथ में स्टार का चिन्ह अंकित करेगा। अब दस्तावेज में, पहचान के दस्तावेज में यदि इपिक है तो ई अंकित करेगा नाम के आगे और यदि अन्य दस्तावेज है तो डी अंकित करेगा। ये करने के पश्चात वह द्वितीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता को भेजेगा। द्वितीय मतदान अधिकारी है वह है अमिट शाही, मतदाता रजिस्टर 17A और मतदाता पर्ची का बाहर साधक है, प्रभारी है। जैसे ही मतदाता उनके सम्मुख जाता है तो सबसे पहले उनकी बाएं तर्जनी की, बाएं हाथ की तर्जनी की स्याही का निरीक्षण करेगा। इसके पश्चात अमिट शाही का कोई चिन्ह या निशान नहीं है और फिर मतदाताओं पर अमिट शाही से निशान
मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही का निशान लगाएगा। अब निशान में जो एक टिक न लगा करके और पूरे रिज्म तक इस नमूने या इस प्रकार से वह निशान लगाएगा। अमिट शाही का को मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर नाखून के ऊपरी सिरे से नीचे तक ब्रश की सहायता से एक रेखा के रूप में लगाया जाएगा। वह रजिस्टर 17A में मतदाता का विवरण दर्ज करेगा और अंतिम 4 अंकों के साथ पहचान प्रमाण के रूप में मतदाता द्वारा दिखाए गए दस्तावेज का नाम और संबंधित कॉलम में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। यहाँ यदि ईपिक है के माध्यम से पहचान है तो ईपी लिखेगा, और यदि अन्य दस्तावेज है तो उस दस्तावेज के अंतिम 4 डिजिट है वो द्वितीय मतदान अधिकारी इस मतदाता रजिस्टर में अंकित करेगा। साथ ही जो सिग्नेचर हस्ताक्षर है वो हस्ताक्षर के संबंध में ये मानना है कि हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए, कोई साधारण लकीर न की जाए, ऐसे निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। वह 17A में क्रमानुसार निर्वाचक को मतदाता पर्ची जारी करेगा और निर्वाचक से तीसरे मतदान अधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध करेगा। मतदाता पर्ची है वो जारी उस क्रम में करके और उसे तृतीय मतदान अधिकारी के लिए भेजेगा। तो मतदाता है वो मतदाता पर्ची लेकर के और तृतीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा। तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है। ईवीएम और वीवीपैट में कोई खराबी पाई जाती है और मतदान प्रक्रिया रोक दी जाती है तो वह पीआरओ को रिपोर्ट करेंगे। इससे संबंधित जो जिम्मेदारी है, यदि वो उसके संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इससे संबंधित जो कार्यवाही है सेक्टर मजिस्ट्रेट और एरिया मजिस्ट्रेट या आरओ के माध्यम से इसका समाधान करेंगे। तीसरा मतदान अधिकारी दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदाता पर्ची के आधार पर ही मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देगा। निर्वाचकों को उस पर्ची में अंकित क्रम संख्या के अनुसार भेजा जाएगा। वह जैसे ही मतदाता पर्ची देता है उसे क्रम से सहेज कर रखेगा और उसको वोटिंग कंपार्टमेंट में जो उनका क्रम है उसके अनुसार जाने के लिए अनुज्ञात करेगा और उसके बाएं हाथ की तर्जनी की स्याही का निरीक्षण भी करेगा। वह सभी मतदाता पर्चियों को क्रमानुसार टेक करके रखेगा क्योंकि वह मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति देता है। निर्वाचकों द्वारा मतदान के लिए सीयू का बैलेट बटन दबाना। अब जैसे ही उसकी मतदाता पर्ची रखी उसके बाद में सीयू के माध्यम से तृतीय मतदान अधिकारी बैलेट इश्यू करेगा और बैलेट इश्यू के पश्चात उसे वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए निर्देशित करेगा। अब यहां वह अपना वोट कास्ट करेगा। जैसे ही वो तृतीय मतदान अधिकारी है वो जैसे वोट इश्यू करता है कंट्रोल यूनिट से, तो कंट्रोल यूनिट की स्थिति ये होती है। यहां ऑन की बत्ती जली हुई है, हरी बत्ती है, और उधर बिजी लैंप है वो जल जाता है, लाल बत्ती है वो प्रदर्शित होती है। डिस्प्ले स्क्रीन पर ये दोनों बत्तियां हैं वो प्रदर्शित होती हैं। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट चालू हो जाएंगे तथा कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले स्क्रीन के पास ही हरी बत्ती और लाल बत्ती जल जाएगी तथा प्रदर्शन खंड में सूचनाएं प्रदर्शित हो जाएंगी जैसे यहां दिखाई गई है। इसी समय में सिस्टम की स्वतः जांच होगी, वह जांच की 7 स्लिप प्रिंट होंगी। वीवीपैट में जैसे ही उसे दिया और शुरू किया तो उसे जो 7 स्लिप है वो शुरुआत में डलेंगी। अब इसके साथ ही ये सूचनाएं हैं वो सीयू में प्रदर्शित होती हैं। स्विच ऑन करने पर ईवीएम ऑन, एलईडी जांच, ईवीएम के द्वारा स्वयं की जांच, दिनांक और समय है, सीयू के क्रमांक, उम्मीदवारों की संख्या, बैटरी की क्षमता, ईवीएम के भागों की खोज, बीयू पाई गई, बीयू 1 है, वीवीपैट 1 है,
बीयू की जांच, वीवीपैट की जांच, वीवीपैट एक ठीक है, ईवीएम तैयार है, ये सूचनाएं जो सीयू है वो प्रदर्शित करेगा। वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व सभी अभिकर्ताओं को ईवीएम का टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित करावें कि ईवीएम की मेमोरी में अभी कोई मत नहीं है। इसे पुनः दोहराया गया है क्योंकि मतदान अभिकर्ता है ये संतुष्ट हो कि उसकी मेमोरी में कोई भी वोट नहीं है। यहां पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा तथा मतदाता को मतदान के लिए मतदान कक्ष में भेजेगा। बैलेट बटन दबाते ही कंट्रोल यूनिट की लाल रंग की बीजी लैंप ऑन हो जाएगी। साथ ही मतदान यूनिट को हरे रंग का रेडी लैंप भी ऑन हो जाएगा। ये बैलेट यूनिट है उसमें इस प्रकार की वहां कंट्रोल यूनिट का प्रदर्शन है और यहां पर ये जो बैलेट यूनिट है उसकी जो रेडी बत्ती है, रेडी लैंप है, वो जलेगी। मतदान कक्ष में मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व प्रतीक चिन्ह के सम्मुख उम्मीदवार के नीले बटन को दबाएगा। जब नीले बटन को दबाएंगे तब उम्मीदवार के नाम तथा प्रतीक चिन्ह के सामने लाल बत्ती ऑन हो जाएगी। इसी समय वीवीपैट के डिस्प्ले सेक्शन में मतदाता द्वारा दिए ये उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह प्रदर्शित होंगे। 7 सेकंड के बाद स्लिप कटकर नीचे ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी और कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज सुनाई देगी। इस प्रकार मत देने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वीवीपैट में पर्ची का गिरना और बीप की आवाज का बंद होना यानी वोट कास्ट हो गया है। बीयूसीयू का बीजी लैंप अब ऑफ हो जाएगा। ये प्रक्रिया मतदान समाप्ति तक दोहराई जाएगी। नियंत्रण यूनिट के पावर स्विच को मतदान के दौरान ऑफ नहीं करें। यदि विशेष परिस्थितियां नहीं होती हैं तब तक कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ नहीं करना है। ये साय 5 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इस समय तक मतदान केंद्र में प्रवेश लेने वाले सभी मतदाताओं को मतदान कराना है। यानी 5 बजे का समय मतदान समाप्ति का है और परिसर में जितने भी मतदाता आ जाते हैं तो उनको मतदान करवाना है। उनको पीछे से जो पर्ची देकर के, नंबर की पर्ची देकर के और सभी से वोटिंग करवानी है। मतदान समाप्ति के समय कतार में खड़े व्यक्तियों को अंतिम व्यक्ति से शुरू करते हुए क्रमांकित पर्चियां प्रिजाइडिंग ऑफिसर वितरण करेगा। मतदान के करने के लिए कोई नहीं बचा है तो रजिस्टर 17A में मतदान बंद होने की तारीख और समय के साथ एक प्रविष्टि की जा सकती है और रजिस्टर 17A के प्रभारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे। कतार में खड़े सभी मतदाताओं के अपना वोट डालने के बाद क्लोज दबाएं और एड्रेस टैग के साथ सीयू, बीयू, वीवीपैट मशीनों को उचित कैरी बॉक्स में सील कर दें। ये क्लोज का बटन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसकी भूल कभी भी नहीं करनी है। सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मतदान दल है इसकी सुनिश्चितता करेंगे। वोटों का लेखा जोखा 17C का भाग 1 तैयार करें और उस पर सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करें। साथ ही उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को 17C की एक प्रति जो मतपत्र लेखा है उसको दी जानी है। ईवीएम का क्लोज बटन दबाने पर पीआरओ रिपोर्ट तैयार करें और सभी मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें और मतदान एजेंटों की उपस्थिति में वीवीपैट से पावर पैक को हटाना सुनिश्चित करें। वैधानिक गैर सांविधिक पत्रों की सीलिंग रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशानुसार अन्य सभी दस्तावेज तैयार करें। तो अब की बार जो कलर के अकॉर्डिंग जो लिफाफों के समूह बनाए गए हैं उसके अनुसार प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मतदान दल है वो निर्धारित जो लिफाफे हैं और उनके प्रपत्र हैं उनकी सीलिंग करके और संग्रहण केंद्र के लिए तैयार करेंगे। वोटिंग प्रिंट ऑन वीवीपैट पेपर स्लिप आई टेस्ट वोट पैरा 5.9 ऑफ
पीआरओ हैंडबुक। मतदाता वीवीपैट पेपर स्लिप पर बीयू पर बटन दबाने पर गलत प्रिंट होने की शिकायत कर सकता है। ये मतदाता को टेस्ट वोट का अधिकार दिया गया है। जैसे ही कोई मतदाता बैलेट इश्यू करने के बाद में बैलेट यूनिट पर जाकर के अपना वोट कास्ट करता है और वीवीपैट में जब देखता है और ये दावा करता है कि जिस अभ्यर्थी को, जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया था, पर्ची उस उम्मीदवार की नहीं है, ये मतदाता प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहता है। तो ऐसी स्थिति में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले उन्हें नियम 49 MA ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया का प्रावधान करता है। उसे उनकी शास्तियों के बारे में, यदि आपका दावा सही नहीं है तो क्या शास्तियां होंगी, क्या प्रावधान है, उनके बारे में बतलाएगा। फिर भी यदि मतदाता दावा करता है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा प्राप्त करेंगे। पीठासीन अधिकारी रजिस्टर 17 A में उस निर्वाचक से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि करेंगे। पहले जो प्रविष्टि है उसके बाद दूसरी प्रविष्टि करेंगे। पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में निर्वाचक को टेस्ट वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति देंगे और पेपर स्लिप का अवलोकन करेंगे। अभिकर्ता होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे और संबंधित मतदाता होगा। यदि आरोप सही पाया जाता है तो मतदान रोक देंगे और रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करेंगे। जो मतदाता का आरोप था भिन्न पर्ची का, तो ऐसी स्थिति में वहीं पर मतदान रोकना है और आरोप के संज्ञान में लाना है। यदि आरोप झूठा है तो फॉर्म 17 A में क्रम संख्या और उस उम्मीदवार के नाम का उल्लेख करें जिसके लिए ऐसा टेस्ट वोट रिकॉर्ड किया गया है। अभियुक्तियों पर निर्वाचक के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान प्राप्त करें। ऐसे टेस्ट वोट की एंट्री फॉर्म 17C के पार्ट 1 में करें। तो ऐसा जो वोटर है उसकी मतपत्र लेखा जो 17C है उसमें भी एंट्री की जाएगी। और संबंधित जो मतदाता है यदि उसका दावा झूठा होता है तो जो शास्तियां हैं उनके अनुसार उसकी आवश्यक कार्यवाही प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा अमल में लाई जाएगी। यहां जो ईवीएम शोज डिफेक्ट एंड एक्शन ऑफ पीआरओ एज करेक्टिव स्टेप्स, यदि सीयू बीयू ठीक से काम नहीं करता है तो सीयू बीयू और वीवीपैट के पूरे सेट को बदलें। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक वोट का मॉक पोल होगा। यदि पोलिंग शुरू हो जाती है, वास्तविक मतदान शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति में इनमें कोई यूनिट काम नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में पूरा सेट बदला जाएगा। यदि वीवीपैट में बैटरी का कम है तो सीयू स्विच ऑफ करने के बाद वीवीपैट के पावर पैक को बदलें। पावर पैक लगाने के बाद सीयू चालू करें, स्विच ऑफ करके सीयू का। और यदि पावर पैक के लिए प्रावधान रखा गया है वो चेंज किया जा सकता है, वो सीयू के लिए भी है, लेकिन सेक्टर ऑफिसर के संज्ञान में ला करके ये कार्यवाही करनी है। यहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो डायरी है और उसके जो पार्ट हैं उन पार्ट के संबंध में ये नमूना यहाँ पर दिया गया है। तो मॉक पोल से रिलेटेड जो पार्ट है उसमें पूरी की पूरी डिटेल और कितने अभिकर्ता उपस्थित हैं, किन किन को वोट दिए हैं, वो सारा का सारा डिटेल इन फॉर्मेट में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि कोई ब्लाइंड या फिजिकली जो डिसेबल है पीडब्ल्यूडी वोटर्स आते हैं तो उनके लिए सहयोगी का प्रावधान है। वोट डालने के लिए आता है तो नेत्रहीन और शारीरिक रूप से कमजोर है, बीयू पर प्रतीक बटन नहीं देख सकता, उसे साथी की मदद से निम्नलिखित तरीके से वोट देने की अनुमति दी जाएगी। शारीरिक रूप से अशक्त मतदाता के लिए जो बीयू साथी पर आसानी से बटन दबा सकता है उसे मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि उसे दिखाई देता है तो कंपार्टमेंट तक जाने की आवश्यकता नहीं है। एक मतदान केंद्र पर किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाए। किसी व्यक्ति को साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से पहले उसे अनुलग्नक सत्र
एक घोषणा देनी होगी और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि दाहिने हाथ पर पहले से ही अमिट स्याही से निशान लगा हुआ है तो उसे साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाए। दृष्टिबाधित एवं विकलांग मतदाताओं के साथी की सूची प्रपत्र 14 में संधारित की जाएगी, लेकिन अगर कोई साथी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं करता है, उसका नाम फॉर्म 14A में नहीं डाला जाएगा। किसी भी परिस्थिति में पीआरओ या पीओ अंधे या कमजोर मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि मतदान की जो गोपनीयता है उस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इसकी सुनिश्चितता की जाएगी और इन प्रारूप में इनकी प्रविष्टियां की जाएगी। एक मुख्य जो विषय है एएसडी मतदाता, ये सूची चिन्हित निर्वाचक नामावली के साथ में होगी और उसके अनुसार जो मतदाता है उनके वोटिंग की क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एएसडी मतदाता सूची ईआरओ आरओ द्वारा फील्ड सूचना है से तैयार की जाती है। एएसडी की सूची मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के साथ रखी जाएगी। ऐसे अभिप्राय है एब्सेंट, जैसे ही बीएलओ और आरओ की टीम है जो मतदाता सूची पुनरीक्षण के समय गए नहीं मिलता है, तो ऐसे मतदाताओं की दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं उनकी, और जिनकी डेथ हो गई है, इनकी सूची होगी। जो नाम हटाए गए हैं उनकी सूची उस वोटर लिस्ट के साथ होगी। यदि मतदान के लिए आने वाले मतदाता का नाम एएसडी सूची में पाया जाता है तो पीओ द्वारा मतदाताओं की पहचान करने के लिए उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे पीआरओ के पास जाएं जो उनकी पहचान पूरी करेंगे। यानी हम पीछे बात कर चुके हैं कि पहचान का जो दायित्व है वो प्रथम मतदान अधिकारी का है, लेकिन यहां पर एएसडी सूची का कोई भी मतदाता वोटिंग के लिए आता है तो उसकी पहचान की जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होगी। मतदाता को मतदाता सूचना पर्ची के साथ ईपिक या अनुमत फोटो दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जाएगा। पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उसकी पहचान सत्यापित करेगा। मतदाता पंजीयन 17 में हस्ताक्षर के अतिरिक्त अंगूठे का निशान प्राप्त करना होगा। यहाँ एक अलग से और रखा गया है कि उसकी प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर में होगी 17A में, लेकिन उसके हस्ताक्षर के साथ उसकी अंगूठा निशानी भी ली जाएगी। पीठासीन अधिकारी एएसडी सूची से अनुमत मतदाताओं के बारे में मतदान के अंत में एक रिकॉर्ड बनाए रखेगा और एक प्रमाण पत्र भी देगा कि इतने वोटर हैं वो एएसडी सूची के थे जिन्होंने मतदान में भाग लिया है। ये किसी भी प्रकार की इनवैलिड जो पर्ची दी जाती है, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार या एजेंट कोई भी मतदाता अनौपचारिक पहचान पर्ची दे सकता है। यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और पार्टी प्रतीक वाली अनौपचारिक पहचान पर्ची है तो संबंधित पोलिंग एजेंट को इस तरह के उल्लंघन को समाप्त करने का निर्देश दे। ये जो वहां पर जो जानकारी दी जानी है वोटिंग के लिए वो 100 मीटर की परिधि में न हो, ऐसी सुनिश्चितता प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करनी है। निरक्षर मतदाता के मामले में पहले मतदान अधिकारी को मतदाता की क्रम संख्या पढ़नी चाहिए और मतदाता से उसकी सत्यता का पता लगाने के लिए उसका नाम बताने के लिए कहना चाहिए। यदि निर्वाचक अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम नहीं है और किसी अन्य निर्वाचक के स्थान पर प्रतिरूपण करता हुआ पाया जाता है, उस व्यक्ति को एसएचओ को शिकायत पत्र के साथ पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए। जो फर्जी मतदान की स्थिति है उससे बचने के लिए कि प्रतिरूपण के रूप में कोई मतदाता आता है तो उसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। मतदान अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास 2 रुपए की राशि जमा करके और मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते हैं। जो चैलेंज वोट की जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग कि कोई भी मतदाता आया और मतदान अभिकर्ता ये कहता है कि नहीं ये वास्तविक मतदाता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो 2 रुपए की रसीद कटवाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और उसके पश्चात उसका
चैलेंज स्वीकार किया जाएगा। चैलेंज शुल्क जमा करने के बाद ही चैलेंज स्वीकार किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच करेंगे। यदि संक्षिप्त पूछताछ के बाद चुनौती स्थापित नहीं होती है तो निर्वाचक को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी, और यदि चुनौती साबित होती है तो मतदाता को मतदान से वंचित कर दिया जाएगा और एक लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंपा जाएगा। सभी आक्षेपित मतों की प्रपत्र 14 में एक सूची भी रखी जाएगी, और यदि आरोप या चैलेंज सही सिद्ध होता है तो 2 रुपए जो मतदान अभिकर्ता से लिए थे वो उसको वापस दिए जाएंगे। ये आयु से संबंधित है। यदि कोई निर्वाचक अहर आयु से बहुत कम उम्र में प्रतीत होता है तो वह अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या मतदान अभिकर्ताओं के अनुरोध पर एक मतदाता की पहचान के बारे में संतुष्ट है, और ये जो तिथियां हैं उन तिथियों के उसकी आयु है वो अंकित की हुई है। तो इस उद्देश्य के लिए उन मतदाताओं की सूची तैयार करें जिनसे आपने अनुबंध 15 के भाग 1 और भाग 2 में ऐसी घोषणा प्राप्त की है। यानी मतदाता की उम्र का कम उम्र होने का अंदेशा या दावा होता है तो ऐसी स्थिति में वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो उसे वोट से वंचित नहीं किया जा सकता, मत से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल उससे आयु संबंधी जो घोषणा है वो घोषणा लेकर के और वोट के लिए अनुमत किया जा सकता है। एक मतदाता, ये 49 की बात करते हैं कि ऐसा मतदाता मतदान केंद्र पर आता है और उसे पहचान की प्रक्रिया से गुजरता है, उसकी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाती है, रजिस्टर 17A में प्रविष्टि की जाती है और उसे मतदाता पर्ची जारी की जाती है और मतदाता वोट डालने से मना कर देता है। कोई या सभी गतिविधियां जैसे अमिट स्याही लगाना, 17A में प्रविष्टि है, मतदाता पर्ची है, वोट जारी करना है, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मतदाता बैलेट यूनिट के पास जाकर के मना करता है, मत देने से का विनिश्चय करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? मतदाता रजिस्टर यानी 17A में एक टिप्पणी वोट देने से इनकार करें और उस टिप्पणी के नीचे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करें। यदि सीयू पर बैलेट बटन दबाया जाता है तो अगले मतदाता को सीधे वोट डालने के लिए निर्देशित किया जाएगा। उसके हस्ताक्षर और उसका जो मतदाता रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि थी उसके आगे उसकी टिप्पणी अंकित की जाएगी और बैलेट इश्यू है तो ऐसी स्थिति में अगले मतदाता को वोट देने के लिए अनुमत कर दिया जाएगा। यदि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में निर्वाचकों की पहचान और अंकन के दौरान ये ध्यान में आता है कि निर्वाचक का मत पहले ही डाला जा चुका है तो ऐसे निर्वाचक यदि वास्तविक पाए जाते हैं तो निवेदित मतपत्र टेंडर वोट के माध्यम से अपना मत डालने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मतदाताओं को ईवीएम में मत देने की अनुमति नहीं रहती है। ये जो वोटर है, टेंडर वोट की जो प्रक्रिया है वो परंपरागत या पुरानी परंपरा के अनुसार जो मतपत्र हैं वो अलग से मतदान दल की सामग्री में होगी और उस प्रक्रिया से वोट दिलवाना है। मतदान के पहचान दस्तावेज की जांच करके संबंधित मतदाता की पहचान के बारे में सुनिश्चितता और संतुष्ट हैं तो संबंधित रिकॉर्ड और काउंटर फाइल में प्रविष्टि भरने के बाद ऐसे मतदाता को मतपत्र के पीछे की ओर अपने हाथ से निवेदित मतपत्र लिखकर एक मुद्रित मतपत्र जारी करें। ऐसे मतदाता को ईवीएम से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति को वोटिंग कंपार्टमेंट में एरो क्रॉस मार्क द्वारा अपने वोट को चिन्हित करके टेंडर किए गए बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की अनुमति है। निवेदित मतपत्रों का हिसाब रखें। ऐसे मतदाताओं को प्रासंगिक प्रपत्र 17B में दर्ज करें, उनकी प्रविष्टियां हैं वो दर्ज की जाएगी। ये मतदान दल और मतदान जो प्रक्रिया है और उसके संबंध में जानकारी थी। धन्यवाद।